रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कीर्तिवर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश की गोंडा से सांसद के तौर पर चुनकर आए हैं और 2014 में बीजेपी में शामिल हुए और इसके अलावा 1998 में पहली बार सांसद बने और अब राज्य मंत्री के तौर पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में मंत्रिपरिषद के सदस्य के तौर पर उनको दी गई। श्री BL वर्मा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से एक और मंत्री को जगह मिली है। BL वर्मा उत्तर प्रदेश से आते हैं और इससे पहले भी जो मोदी सरकार पार्ट 2 थी 2.0 उसमें भी इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्य मंत्री के तौर पर दी गई थी और एक बार फिर से विश्वास जताया गया है, फिर से भरोसा किया गया है। लोधी समाज से आते हैं और एक बार फिर इनको मंत्री के तौर पर दिलाई गई। I, Shri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as a such Minister of State. तो शांतनु ठाकुर वो सांसद जिनको एक बार फिर से भरोसा जताते हुए जिम्मेदारी दी गई है। शांतनु ठाकुर आते हैं बंगांव लोकसभा सीट से और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल था 2019 को जब शुरुआत हुई तो 2021 में जब एक बार फेरबदल हुआ मंत्रिमंडल में तब इनको जगह दी गई और उनके बेहतर काम के बाद एक बार फिर से उन्हें ये
इनाम दिया गया, ये जिम्मेदारी दी गई, राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दी उन्होंने ली। श्री सुरेश गोपी, I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Congratulations. तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरेश गोपी बहुत ही महत्वपूर्ण, केरल में खाता खोला, त्रिशूर से लोकसभा का चुनाव जीते हैं, एकमात्र सीट केरल से जो जीते हैं गोपी, और इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद में मिली है। केरल से बीजेपी के इकलौते सांसद हैं। 2021 में हालांकि विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए खाता खोलने वाले एकमात्र सदस्य केरल में। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार भी हैं। डॉक्टर एल मुरुगन, I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Congratulations. Thank you. मोदी सरकार में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री रहे और फिलहाल मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। एल मुरुगन अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी से चुनाव लड़े थे, लेकिन श्री अजय टमटा, मैं अजय टमटा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय टमटा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय टम्टा पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और अनुभवी नेता हैं, और आपको बता दें कि 2 बार विधायक भी रहे हैं उत्तराखंड में। श्री बंदी संजय कुमार, मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बंडी संजय कुमार एक फायरब्रांड नेता के तौर पर तेलंगाना से उनकी पहचान करीमनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, जीत कराए, एमएलए भी रह चुके हैं 3 बार के, तेलंगाना प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कहते हैं कि 12 साल की उम्र से आरएसएस से जुड़े और लगातार आरएसएस में सक्रिय रहे। देखिए श्री कमलेश पासवान आत्मीयता से मिले, वो दर्शाता है कि कितने घनिष्ठ संबंध हैं। मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कमलेश पासवान उत्तर प्रदेश के बांसगांव लोकसभा सीट से चुनाव लगातार 2009 से जीतते आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में रहे हैं, बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल किया, चुनाव जीत कराया, भरोसा जताया है इन पर, इस उम्मीद के साथ कि ये बेहतर काम करेंगे। श्री भागीरथ चौधरी, मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भागीरथ चौधरी अजमेर से लगातार दूसरी बार सांसद, पर्यावरण समिति के सदस्य रहे, विधायक भी रहे भगवान। जी हाँ, बिल्कुल, अजमेर से सांसद, और ये विधानसभा चुनाव जो 2023 में हुए उस चुनाव को हार गए थे, लेकिन फिर भी देखिए पार्टी ने भरोसा जताया और फिर से इनको अजमेर लोकसभा सीट से टिकट दिया, जीत कर आए और अब मंत्री के तौर पर इनके 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते और तीसरे नंबर पर विधानसभा चुनाव में रहे थे और अब देखिए 3 लाख से ज्यादा मतों से अजमेर विधानसभा सीट से चुनाव जीते और मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है दुबे और राज्यसभा के सांसद हैं। जी हाँ, राज्यसभा के सांसद हैं और मोदी कैबिनेट में इनको जगह मिली है और विधानसभा चुनाव बिहार में हालांकि 2025 में होने लेकिन उससे पहले ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और इससे पहले की अगर बात करें तो वो सतीश चंद्र दुबे 3 बार विधायक रहे, चनपटिया और नरकटियागंज, ये दरअसल जो बेतिया जिसको हम पूर्वी चंपारण कहते हैं वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। वाल्मीकि नगर से भी पहले सांसद ये लोकसभा के रह चुके हैं, फिलहाल राज्यसभा सांसद श्री संजय सेठ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो रांची से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं संजय सेठ। 2019 से लगातार दूसरी बार इन्होंने जीत दर्ज की है। जी हाँ, पार्टी के बीजेपी के ये प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और चूंकि जैसा हम बता रहे हैं कि हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव होना है इसी साल, महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव होना है और झारखंड भी वो राज्य है जब ये चुनाव होना है और संजय सेठ को ये जिम्मेदारी दी गई है। जैसा आपने बताया कि झारखंड की राजधानी रांची से एक बार फिर से
चुनाव जीते हैं बीजेपी के टिकट पर। कांग्रेस के यशस्वी श्री सहायक द्वारा करा। रवनीत सिंह, I, Ravneet Singh Bittu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and discharge my duties as a minister conscientiously discharge my duties as a minister of state for the union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Ravneet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, effect as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस में थे पहले, लेकिन अभी बीजेपी में शामिल हुए। 2024 का लुधियाना से चुनाव लड़ा, हालांकि चुनाव वो नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, दिवंगत मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के ये पोते हैं। 2009 में भी कांग्रेस के टिकट पर आनंदपुर साहिब से चुनाव लड़ा और जीता। 14 और 19 में भी चुनाव लड़ा और जीता कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन 24 में ये चुनाव हार गए। अब श्री दुर्गादास ये जिम्मेदारी उइके, मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश के दुर्गादास उइके बैतूल लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। केंद्र में राजस्थान के मंत्री कौन? तो केंद्र में राजस्थान के मंत्री के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, भागीरथ चौधरी राज्य मंत्री और भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री। तो ये 4 सांसद जो जीतकर आए हैं राजस्थान से, बीजेपी के उन 14 सांसदों में इनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। मोदी 3.0 की इस नई टीम के ये बड़े चेहरे कैबिनेट मंत्री के तौर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को जगह मिली है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा और पीयूष गोयल के साथ ही अश्विनी वैष्णव आते राजस्थान से, उड़ीसा के राज्यसभा सांसद के तौर पर। निखिल खड़से, मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी।
मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। रक्षा खड़से महिला सांसद के तौर पर रावेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीती और युवा हैं, महिला हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और भरोसा जताया गया है। एकनाथ खड़से कद्दावर महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता जिनकी ये बहू हैं, जिन्हें ये जिम्मेदारी श्री मोदी कैबिनेट में दी गई है। मजूमदार। I, Shukanta Majumdar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shukanto Majumdar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. तो पश्चिम बंगाल को भी प्रतिनिधित्व यहां पर दिया गया है। इससे पहले भी शपथ ली गई पश्चिम बंगाल से आने वाले सांसदों की तरफ से, और ये सुकांत मजूमदार जो कि बीजेपी के सांसद और बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। एक बार फिर से आप इन हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिए ये देख सकते हैं ग्राफिक्स किस तरह से ये जिम्मेदारी राजस्थान के 4 सांसदों को दी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री, भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल स्वतंत्र प्रभार के तौर पर राज्य मंत्री की जिम्मेदारी एक बार फिर से इनको दी गई है। भागीरथ चौधरी पहली बार राज्य मंत्री के तौर पर इनको जिम्मेदारी मिली है। तो 4 सांसदों को राजस्थान से जिम्मेदारी सावित्री ठाकुर। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात के अनुरूप देश या बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे अपेक्षित हो, मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समुचित या प्रकट करूंगी। मध्य प्रदेश के धार से दूसरी बार सांसद सावित्री ठाकुर। जी हाँ, और अपने आप इन्होंने राजनीति में जगह बनाई है। इनके पति किसान और पिता अध्यापक रहे हैं। धार वो इलाका मध्य प्रदेश का जो कि मालवा क्षेत्र में माना जाता है, रीजन के अगर हिसाब से हम देखें, और मालवा में बीजेपी की हमेशा से अच्छी खासी पकड़ रही है। इंदौर
मालवा की वो लोकसभा सीट जहां पर रिकॉर्ड मतों से बीजेपी की प्रत्याशी ने विजय हासिल की, लेकिन सांसद सावित्री ठाकुर जिन्होंने अपने एक मकाम को हासिल किया, ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई श्री तोखन साहू। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो छत्तीसगढ़ से आने वाले सांसद तोखन साहू बीजेपी से चुनकर आए हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनकर आए हैं। बिलासपुर लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजेपी के ये कृषि मोर्चा के, किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। लोरमी से विधायक भी रहे हैं और पंच से लेकर सांसद तक का सफर तय किया है। श्री राजभूषण चौधरी। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुजफ्फरपुर से सांसद और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बीजेपी के सीट पर चुनाव जीते, निषाद मल्ला समाज से आते हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि अजय निषाद मुजफ्फरपुर से हुआ करते थे, बीजेपी के सांसद 2019 में जीत कर आए थे, लेकिन जब पार्टी की तरफ से उनको टिकट नहीं मिला वो बगावत उन्होंने की और राजभूषण चौधरी ने अजय निषाद को इस बार के चुनाव में हराया और राजभूषण चौधरी को ये बिहार के एक और मंत्री के तौर पर, बिहार के आने वाले एक और सांसद के तौर पर यहाँ मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। पहली बार मंत्री बने। श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा। मैं भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बोपतराज श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा आंध्र प्रदेश की भीमावरम सीट से चुनाव लड़े, माफ कीजिएगा, नरसपुरम सीट से चुनाव लड़े और वहां से चुनाव जीत कर आए। भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हुए आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन किया। विधानसभा चुनाव में भी सरकार टीडीपी और बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बनाने में कामयाबी पाई और वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में भी बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी और टीडीपी का रहा।